जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने आज ही बनाया है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये मैं किसी दूसरे की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी में जो लोग हमें मान लो कि जो दूसरा बंदा है वो हमें कुछ बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ ही सच बताएगा। तो इसलिए मैं दूसरों की कहानियों पर बिलीव नहीं करता हूँ। इसलिए मैं आपको खुद की जो मेरे ऊपर बीती हुई है, मैं वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, करीबन करीबन 6 महीने पहले की बात है ये, कि हम 4 लोग थे, 4 दोस्त थे हम। तो चारों ने मिलकर एक काम स्टार्ट किया था हमने। तो पहले मंथ से ही वो अच्छा चलने लगा, अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो उसमें मैं था और एक मेरे साथ का था, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो हम दोनों उसमें माहिर थे उस काम में। तो हमने अच्छा खासा पैसा उसमें से कमाया, जनरेट किया, 1 साल 1.5 साल अच्छे से कमाया। फिर उसके बाद कुछ इशू आने लगे उस काम में, तो इस वजह से वो हमें लॉस में ही छोड़ना पड़ा। तो लॉस हुआ, कुछ कमाया भी था, आधा जैसे कमाया वैसे ही उड़ाया कुछ। क्योंकि नया नया पैसा था, नया नया पैसा आता है तो हर कोई मौज करने के लिए सोचता है कि भाई चलो कहीं घूमने जाएं। तो 2 से 3 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा दिए घूमने में। सेविंग्स कुछ की नहीं, जैसे पैसा आ रहा था वैसे ही उड़ा रहे थे। तो उसके बाद ऐसा था कि कुछ पैसे बचे थे, ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार रुपये जो बचे वो बचे थे। फिर उसके बाद एक लॉस चला गया 2 से 2.5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद 10 दिन बाद फिर उसके बाद एक लॉस चला गया 2.5 से 3 लाख रुपए का, 5-6 लाख रुपए का लॉस चला गया ऐसे ही। तो वो काम हमने बंद कर दिया। और जो मेरे साथ का दूसरा बंदा था, उसके घर वाले सपोर्टिव थे उसके। मेरे घर वाले, मुझे डर लगता था उनसे कि अगर मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हो गया है तो वो मुझसे कुछ ना कुछ कहते, पीटते, कहते, कुछ ना कुछ करते वो। क्योंकि सबका मेहनत का पैसा होता है, कोई ऐसे ही उड़ाने नहीं देता। घर वालों ने बोला भी था पहले कि अगर इस बिजनेस में अगर नहीं बच रहा है तो छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा नहीं हमने। तो उसके घर वाले सपोर्टिव थे, तो उसके घर वालों ने उसको पैसे दे दिए, हमें किसी दूसरे बंदे को देने थे। तो उसने दे दिए। अब रह गया मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड्स से किसी से 50 लिए, किसी से 20, किसी से 30, ऐसे करके मैंने कुछ पैसे जितने भी थे उनके वो दिए। अब एक्चुअली में हुआ ऐसा कि जिन बंदों को मैंने टाइम दे रखा था कि भाई कि 2 महीने बाद मैं लौटा दूंगा, 3 महीने बाद लौटा दूंगा, वो टाइम भी ओवर हो गया। टाइम ओवर होने के बाद फिर भी मैं सोच रहा था कि तब तक कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कमा ही लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने उन्हीं फ्रेंड्स से बोला कि भाई मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की,
तो हेल्प कर दो यार, मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लौटा दूँगा, मैंने ऐसा कहा उनसे। लेकिन उन्होंने किसी ने भी हेल्प नहीं की और ताना कसते हुए कहा कि अगर तुमने भी किसी के बुरे टाइम में हेल्प की होती तो आज भी कोई तुम्हारा कर रहा होता। तो वो चीज़ें मुझे अभी भी ध्यान है, अभी भी बातें ध्यान है, मैं शेयर नहीं करता किसी से। मैं ऐसा बंदा हूँ कि लोगों की बातों को ध्यान में रखता हूँ बस, और लोग समझते हैं कि ये अनसुना कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक एक बंदे की बात को ध्यान रखता हूँ कि किसने मुझसे क्या कहा था, किसने कब कहा था, क्या कहा था, किस सिचुएशन में कहा था, वो सारी चीज़ें मैं याद रखता हूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि चलो ठीक है भाई, मैंने उनको आंसर ज़्यादा नहीं किया, हाँ ये करके मैंने ठीक है। तो एक बार ऐसे ही हम घूमने गए थे, तो वहाँ हमारा एक फ्रेंड था, वो एक मुसीबत में फंस गया था। तो मैं और मेरा जो दोस्त था, जिसके घर वाले सपोर्टिव थे, मैं और मेरा दोस्त वहाँ से उस मुसीबत से निकल के आ गए। तो हमारा एक फ्रेंड था, वो रह गया था। तो हुआ ऐसा कि उसे फिर उस मुसीबत से निकलने के लिए उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो उस टाइम हम आ गए अपने रूम पे आने के बाद हमने सोचा कि भाई क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए उसे। तो हमने भी फिर सोच समझ कर, हमारे पास कुछ पैसे थे उस टाइम, क्योंकि कमाई अच्छी चल रही थी उस टाइम, पैसे थे, तो हमने बोला चलो ठीक है, हम उसकी मदद कर देते हैं। तो मेरे और उसके, जो मेरा फ्रेंड था, उसके हमारे 1 लाख रुपए आराम से सेविंग रखी थी। तो उस टाइम तो ऐसे ही सोचते सोचते हमें सुबह का 6 बज गए। 6 बजने के बाद फिर हम सो गए, क्योंकि हम थक गए थे, पूरी रात सोए नहीं थे, पूरे दिन भागे रहे, यहाँ से उधर, उधर से उधर। तो 6 बजे सोए, जैसे ही सोए 7 बजे उनका कॉल आता है कि भाई हम तो आ गए। हमने उनसे पूछा था कि कहाँ गए, बोल रहे थे कि भाई घर आ गए। मैं चलो ठीक है। फिर जब वो बंदा घर पहुंचा, जब मुसीबत में पड़ा था, तो उसके घर वालों ने उसे पीटना शुरू किया। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बेस्ट फ्रेंड थे वैसे तो। अब मन कर रहा था भाई चलो मिले मिले, कॉल भी नहीं उठाता था वो। एक दिन हम उसके घर गए, घर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर वालों ने 1 लाख रुपए किसी से लेकर दिए थे। तो उसकी वजह से वो थोड़ा बोलते हैं, 1-2 बार उन्होंने, उसके घर वालों ने उसे पीट भी दिया था। तो हमने उससे बोला कि टेंशन मत ले, हम कुछ तेरी हेल्प कर दें। तो मैंने और मेरा जो फ्रेंड था उसने, हम अपने 1 लाख रुपए लेके आ गए उसके घर, और उसके घर वालों को दे दिए। अब आप ही सोचो कि इतनी हेल्प करने के बाद भी बंदे अगर आपसे ये कहें कि अगर तुमने किसी का बुरे वक्त में साथ दिया होता तो आज कोई तुम्हारा भी देता, तो आपको कैसा लगता? पर कोई नहीं, चलो ठीक है। और ऐसे दोस्त मत बनाओ कभी कि जो पैसों के ऊपर ही डिपेंड रहे। जिसके पास पैसा है उसी के पास पहुंच गई। आज तुम्हारे पास पैसा है, आज तुम्हारे साथ हैं, आज तुम्हारे पास फिर पैसा नहीं है तो आज तुम छोड़ दिए। ऐसा नहीं, समय सबका बदलता है। अब मेरे ऊपर मान लो कट जाए,
ऐसा तो है नहीं कि चुका नहीं पाऊँगा, चुका दूँगा, धीरे धीरे करके चुका दूँगा। 1 साल में नहीं तो 2 साल में चुकेगा, पर चुक जाएगा। लेकिन बातें तो ध्यान रहती हैं ना, कि किसने हेल्प की, किसने नहीं की। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्त बनाओ, पर ऐसे बनाओ जो मुसीबत में भी आपका साथ दें, अकेला ना छोड़ें आपको।